प्रेज लॉर्ड। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। सभी लोग, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ताकि हम सब लोग सीखें। थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी इस मदद के लिए अब्बा। हाँ, तो अब हम चलेंगे। थोड़ा सा कैमरा ब्लर दिखाई दे सकता है, लेकिन हम सुनने में कंसंट्रेट करेंगे। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है कि जैसे आपने एक डायरी ले ली या कॉपी ले ली। कॉपी के अंदर आपने शुरुआत से लेकर एंड तक, या एंड की 2-4 लाइन तक, या फिर दूसरा पन्ना भी आप यूज़ कर सकते हो। चाहे आपने 3 पन्ने की बातें लिखनी है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर जैसे ही आप अपना प्रार्थना का विषय पूरा कंप्लीट कर देते हो, मान लो मेरे को मेरे बिज़नेस के लिए लिखना है। मेरे बिज़नेस के लिए मैंने 1 पन्ना यूज़ किया, 2 पन्ना यूज़ किया, 3 पन्ना यूज़ किया, फिर एक ही पन्ने के ऊपर मैंने अपने बिज़नेस की जो मुझे जिस तरीके जैसा चाहिए था, मैंने लिख दिया। ठीक है? जैसे मान लो प्रभु, मुझे कुछ ऐसा बिज़नेस चाहिए जिससे कि मैं आपको भी पहला स्थान दे सकूँ, और मैं बिज़नेस में चुपका ना रहूँ, और मेरी प्रार्थना भी खराब ना हो, मेरा आत्मिक जीवन भी खराब ना हो, और मैं लालच भी ना करूँ, और मेरे अंदर कोई घमंड भी ना आए। और परमेश्वर मुझे ऐसा बिज़नेस देना जिससे कि दूसरों की मदद सहायता हो, और मुझे किसी बड़ी वस्तु की घटी ना हो। मैं छितरा कर देने वाला बनूँ, मेरे पास बहुत सा हो, मैं दूसरों की मदद करने वाला बनूँ, तेरे राज्य को बढ़ाने वाला बनूँ। इस टाइप में आप लिख सकते हो। फिर लास्ट में, परमेश्वर जो तेरी ओर से मेरे लिए बिज़नेस है वो तू मुझे देना। मुझे नहीं पता कौन-सा अच्छा है, लेकिन दिया प्रभु, तेरी इच्छा सब बातों में पूरी हो। आमीन। ये हो गया बिज़नेस वाला पेज। समझ गए आप लोग? अब एक लाइफ पार्टनर के लिए, प्रभु ये मेरी इच्छा है, लाइफ पार्टनर तेरा डर मानने वाला हो, एक अच्छा अर्निंग मेंबर हो। अगर तेरी इच्छा है तो परमेश्वर एक सेवक हो, और गंभीर हो, विश्वास योग्य हो, पवित्र हो, और तेरा डर रखने वाला हो, ईमानदार हो, वफादार हो, ट्रांसपेरेंट हो, और परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाला हो, जो जो आप चाहते हो। प्रभु सब बातों में तेरी इच्छा पूरी, प्रभु सब चीज़ों में तेरे समान हो, वो लड़का वो लड़की, है ना? प्रभु सब बातों में तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। ये हो गया दूसरा पेज। ठीक है? चाहे एक ही प्रार्थना, अब ये लड़के वाला प्रेयर रिक्वेस्ट है, लड़की वाला प्रेयर रिक्वेस्ट है। आप इनको चाहे 10 पेज पे लिखो, या आपकी मर्ज़ी जैसा आप लिखना चाहते हो। लेकिन लास्ट में ये लिखना, प्रभु सब बातों में तेरी जिद इच्छा पूरी हो। आमीन। ठीक है? शादी, जिसकी शादी हो गई है, तो जिसके पास बच्चे नहीं है, तो वो अपने बच्चे के, प्रभु मेरे को एक अच्छे हेल्दी बेबी बॉय से आप ब्लेस करो। है ना? वो इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी परमेश्वर आपकी मर्ज़ी पूरी हो। आप लड़का दोगे या लड़की दोगे, आप इस साल में दोगे, इस महीने में दोगे, कब दोगे? प्रभु सब बातों में तेरी इच्छा पूरी। जब हम पिता की इच्छा के अनुसार माँगते हैं ना, तो प्रभु हमें बेस्ट देता है। आपके अगर आपके पास हस्बैंड है, तो आप हस्बैंड के लिए ये प्रार्थना भी रख सकते हैं, परमेश्वर मेरा पति का उद्धार हो, मेरा पति विश्वास में आए, मेरे पति के अंदर तेरा डर आए। इस प्रकार के हम प्रार्थना के विषय लिख सकते हैं। जिसके पास पति है, अगर वो पति विश्वास में नहीं है, तो उसके विषय में भी एक पेज पे लिख सकते हैं हम। हमें एक पति के अंदर क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? जब हम इन 7 दिनों की फास्टिंग के अंदर आए, तो नई-नई वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आए, ठीक है? वो चीज़ हमें लिखनी है। उदाहरण समझ गए आप लोग? हम अपनी ज़िंदगी को लेकर, परमेश्वर मेरे को आत्मा में, प्रभु मैं ऐसे सेवा क मैं बड़े लेवल पे सेवा करना चाहता हूँ। मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अभिषेक दे, मुझे ऐसे वरदानों से भर। और परमेश्वर सब चीज़ों में मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो, मैं तुझे प्रसन्न करूँ, तेरी बात को मानूँ, तुझे सुनूँ, तुझे समझूँ, तेरी इच्छा के अनुसार चलूँ, कभी गिरने ना पाऊँ, कभी घमंड ना आए, कभी बुराई ना आए मेरे अंदर। मैं प्रेम से भरा रहूँ, जो-जो लिखना चाहते हो परमेश्वर इन सब अच्छी-अच्छी बातों से तू मुझे भर, ठीक है? जो-जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, जो वचन के अनुसार है, उसमें आप प्रोफेसीज़ भी लिख सकते हो अपने लिए, अलग पेज पे भी लिख सकते हो। है ना? इसी तरीके से आप लिखकर जो चीज़ आपको चाहिए वो अलग लिख सकते हो, और जो चीज़ के लिए आप घोषणा करते हो, भविष्यवाणी, परमेश्वर इस भविष्यवाणी को तो पूरा करेगा। या कोई एक प्रतिज्ञा का वचन परमेश्वर ने आपको दिया, प्रोमिस वचन दिया है, उसको डायरी के अंदर उतार लो। इतनी तारीख, इतना दिन, इस समय खुदावन तूने मुझे ये वचन दिया था, इस साल में तूने ये वचन दिया था, प्रभु इस वचन को आप पूरा करोगे, उस पे हाथ रख के आप दुआ कर सकते हो। खुदावन तू प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, इस वचन को प्रभु तू पूरा करेगा। मुझे इस वचन के लिए क्या काम करना है, मेरी अगुवाई करो, मुझे चला। समझ रहे हो आप लोग? ये तरीका है प्रार्थना करने का।
अपनी उन प्रार्थना के विषयों के लिए जिस एरिया में हमने अब तक छुटकारा नहीं देखा है। खुदा देखेगा, देख मेरा बेटा मेरी बेटी वफादार है, रोज इन बातों को लेकर बैठ रही, रोज इन बातों को लेकर बैठ रहा है, मतलब इसका ये भरोसा है कि एक ना एक दिन मैं इसको पूरा जरूर करूंगा। तो इतना समय क्यों लगाऊं? जब ये वफादार है तो मैं वफादार क्यों ना रहूं? समझ रहे हो? हमें ऐसे काम करना है कि खुदा खुद सोचे अपनी वफादारी के बारे में कि हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, चलो करते हैं, सुनते हैं इसकी प्रार्थना। समझ रहे हो आप लोग? तो यही चीज है, इस तरीके से आप प्रेयर कर सकते हो। आपको सेवकाई के अंदर जिस चीज की जरूरत है, परमेश्वर मुझे ऐसे ईमानदार लोग दे, वफादार लोग दे, विश्वासियों के लोग दे, ऐसी में ऐसे मुझे ऐसी सेवा दे, ये मेरी इच्छा है। परमेश्वर तेरी सीधी इच्छा पूरी हो। अगर हम सीधी इच्छा मांगेंगे ना, तो परमेश्वर कभी नेगेटिव या उससे एक नंबर नीचे नहीं होने देगा, हमेशा ऊपर ही जाएगा आपका। समझ रहे हो? बाप हमेशा अपने बच्चों को बेस्ट देता है, कम नहीं देता है। आपने बोला परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए, वरन चलो प्रभु आपकी जिद इच्छा पूरी हो, मैं तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकूं, मुझ पर ऐसी दया करना, मैं झूठा ना पढ़ूं, मैं गलत इस्तेमाल ना करूं, मैं शौक ना करूं, मैं दिखावा ना करूं, मैं घमंड ना करूं। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी इस वरदान को लेकर मेरी जिंदगी में। जब बेटे तूने मेरी इच्छा मांगी है ना, अब देख मैं तुझे वरदान के साथ साथ और भी वरदान दूंगा। मैं इस वरदान के साथ साथ तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे अगुवाई दूंगा, क्योंकि तूने मेरी इच्छा मांगी है। और तूने वरदान के साथ साथ तू तेरे अंदर इतना डर भी है कि तू वरदान पाकर कहीं घमंड आ जाए, तूने इसके विषय में तू अपने करेक्शन भी लिखता है परमेश्वर की मेरे मन में कभी घमंड ना है, कभी मैं शोभ ना करूं, कभी मैं दिखावा ना करूं। तूने मेरे बच्चे ये वाली करेक्शन की बातें भी लिखी कि तेरे अंदर ये पाप भी ना पाएगा, तो मैं तुझे क्यों ना दूंगा। समझ रहे हो? और एक कई सारे पन्ने ऐसे लिख लिख के आप लास्ट में नीचे लिख सकते हो, परमेश्वर सब बातों में तेरी जिद इच्छा पूरी हो। हमें। और जो पेज आप लोगों के पास मैंने सेंड किया था कुरिन्थियों की पुस्तक में से, मैं एक पेज और सेंड करूंगा आप लोगों को। ये सारे वचन आप लिखना पाए उसके अंदर, डायरी के अंदर, ठीक है? मीटिंग खत्म होने के बाद मैं ग्रुप में कुछ सेंड करूंगा आपको, और ये वचन आप रोज बोलना, है ना? ये वचन आप लोग रोज बोलना। ये वचन मैं कह रहा हूँ जीवन है, आपके दिल में उतर जाएंगे। और ये वचन प्रभु ने कहा जैसा तुम मुंह से बोलेगा वैसा हो जाएगा। बहुत पावरफुल वचन है, मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों को मैं पढ़ूंगा, पढ़ पाऊंगा प्रभु की दया से इन 7 दिनों के अंदर। बहुत पावरफुल वचन है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। जब आप इनको बोलोगे ना, देखना रूह कैसे काम करेगा खुदावंत का, और किस तरीके से बोलना है। मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट बनाकर भी भेज सकता हूँ, ग्रुप के अंदर सेंड करूंगा, आप लोग देखना सीखोगे। और उसको पेपर पे डायरी के अंदर लिखना, रोज डायरी पे हाथ रख के दुआ करना, डायरी के पेज खोल खोल कर दुआ करना, हाथों में ऑयल लगाकर अपने माथे पे लगाकर बोलना, प्रभु मैं उपवास में आता हूँ 15 मिनट के लिए इन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए। दोनों हाथों में ऑयल रगड़ के बोलना, खुदावन परमेश्वर मैं उपवास में आता हूँ, सर पे ऑयल लगा के और प्रभु के आगे हाथ फैला के, घुटनों के बल आगे, डायरी पे हाथ रख के, डायरी के पेजेस पे हाथ रख के, प्रभु इन्हें ये वरदानों को, इन वरदानों से मुझे भर, परमेश्वर इन आशीषों से मुझे भर, मेरे लिए इन बातों के लिए रास्ते खुले, और इन सब बातों में सिर्फ तेरी सी इच्छा पूरी हो। तेरे राइट टाइम पर तू मेरे मांगने से और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर करेगा। परमेश्वर तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। आमीन। आप इस तरीके से करना, कर सकते हो। दूसरा, अ, एक कुछ चीज होगी आपके साथ, ध्यान से सुनना। जब आप लिखोगे, लिखते लिखते जो आपने कभी मांगी नहीं, जो आपने कभी सोचा नहीं है, कुछ वो चीजें भी आप लिख सकोगे। खुदा का रूह आपके द्वारा लिखवाएगा, क्योंकि रूह चाहता है कि आप और ज्यादा मांगो। आप वो मांगो जिससे बाप खुश होता है। खुदा का आत्मा चाहता है कि आप उस चीज को मांगो जो किसी ने नहीं मांगी है, या जो किसी ने मांगी है लेकिन उस तक बने नहीं रहे, पाए नहीं है, या फिर थोड़ा मांग कर छोड़ दिया है ना? खुदा चाहता है आप वो चीज मांगो। और जब आप आत्मा की गहराई में चलोगे, जब उसको लिखोगे ना, लिखते लिखते आपकी आंखें भर आएंगी। समझना इस बात को, जब आप लिखोगे दिल से, आपकी आपकी आंखें भर आएंगी। और रूह देखना, परमेश्वर का रूह आपसे क्या 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 लिखवाएगा कि मेरे बेटे तेरे को क्या जरूरत है, तू उन बातों को लिख, फिर इन बातों के लिए इस पे हाथ रख के बाप से प्रार्थना करना, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आपकी आंखों में आंसू निकलेंगे, आंसू निकलेंगे, और आप वो दिल की बातें लिख बैठोगे जो शायद आपने नॉर्मल प्रार्थना में भी आज तक नहीं मांगी होंगी। समझ रहे हो? कुछ टाइम था, लगभग 1.5 साल पहले की बात है, 1 1.5 साल पहले की बात है। मेज रखी हुई है साइड में मेरे, जहाँ से मैं अभी देखता हूँ, तो यहाँ बगल में
वाइफ अंदर सोती थी। हाँ, एलिना के पैदा होने से पहले की बात है वो, लगभग शायद। मैं मेज पर है ना बैठ कर लिखा करता था, और जब मैं लिखता था ना, लिखते लिखते रो जाता था। मैं हैरान होता था, ऐसा लगता था खुदा का रूह मेरे पास बैठकर बात कर रहा है, मुझे छू रहा है और भर रहा है मुझे अपनी आत्मा से, और गहराई में लेके जाता था खुदावंत का वचन, आत्मा। और बहुत सी चीजें, नई नई चीजें, नई नई बातें परमेश्वर लिखवाता था। कई बार मैं लिखते लिखते रो जाता था, पढ़ते पढ़ते रो जाता था। अब थोड़ी देर पहले ही लिखा है और कुछ टाइम बाद उसको पढ़ रहा हूँ, फिर से रो गया। और कई बार पढ़ते पढ़ते रो गया, रोते रोते प्रार्थना, वो आहें भरकर आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना। समझ रहे आप लोग? खाली नहीं जाएगा आपका लिखना, बेकार नहीं जाएगा। और देखना उन चीजों के रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में कैसे देखोगे जो अब तक रिजल्ट नहीं देखे। आमीन। तरीके समझ रहे हैं, तरीकों को आप अपनी जिंदगी में अपनाना, देखना प्रभु कैसे काम करेंगे इन 7 दिनों की फास्टिंग में। एक तरीका और है, एक चीज और है, जैसे कि एक पर्ची मैंने आपको सेंड करी थी जिसमें ये हुआ कि सातों आत्माएं और आत्मा का फल, वरदान, और भी कई सारे भविष्यवाणी, कई सारे वचन है। आप लोग जरूर करना, क्या बोलते हैं उसको, लिखना पे बड़े बड़े, सॉरी पे कॉपी पे लिखना। ये मत सोचना कॉपी बड़ी शानदार हो, कॉपी कैसी भी हो, लेकिन उसके अंदर जो लिखा होगी ना उसमें बात होनी चाहिए बस। ठीक है? आपके पास कॉपी के लिए खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं है, पर उनसे प्रार्थना करना, परमेश्वर इंतजाम करेगा। भूख और प्यास दिखाना, ठीक है, इंतजाम वो सब चीज़ों का कर देता है। एक और चीज़, हाँ क्या हुआ था, हाँ एक मैं गवाही देना चाहता हूँ चीज़ को लेकर। इसी साल 2023 की पहली तारीख को परमेश्वर ने मुझे नई डायरी से और नए पेन से ब्लेस किया था। पहली तारीख को ही, शायद पहली तारीख थी, पता नहीं संडे था उस दिन। और वो नए साल के लिए ब्लेस किया था कि कुछ लिखना है तुझे, और ये इस डायरी के अंदर जो लिखा है ना वो शायद, आई डोंट थिंक सो, मैंने कहीं और नहीं लिखा शायद वो। मैं हैरान होता हूँ। और मैं बांट जोता हूँ परमेश्वर की बहुत बार, कभी कभी, हर बार नहीं कह रहा मैं, कई बार। अभी भी मेरे सामने कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूँ परमेश्वर से इतनी सारी बातों की। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अ, चीजें, कुछ आकृतियां, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए हैं, कार्ड वगैरह से रिलेटेड, कुछ और बैकग्राउंड में, बिजनेस को लेकर, सेवकाई को लेकर, मिनिस्ट्रीज को लेकर, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, हमारे एंको की प्रेयर रिक्वेस्ट के विषय में, अब हमारे चर्च को लेकर, मतलब बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवाते लिखवाते परमेश्वर ने इसमें क्या कुछ नहीं लिखवा दिया। और अभी तो बहुत ज़्यादा खाली है, अभी भी बहुत खाली है। राइट टाइम पर खुदा उनको लिखवाएगा। कई बार तो अ, बहुत सी चीज़ें, मतलब बहुत अद्भुत तरीके से खुदा ने लिखवाया है। तो आप प्रभु से मांगना, भूख और प्यास रखना, खुदा आपको गिफ्ट में भी ब्लेस कर देगा, इंतजाम कर देगा, याद दिला देगा। हो सकता है बगल वाला अपना मकान खाली कर रहा है, वो डायरी लेकर आपके पास में, ये डायरी रखी थी, काम कर ले, कुछ काम है तो लिख लिख ले वो। समझ रहे हो? लेकिन आप मांग रहे हो उस टाइम पर डायरी, प्रभु मुझे डायरी चाहिए बढ़िया सी। समझ रहे हो ना? भूख और प्यास रखना, इंतजाम वो कहीं से भी कर देगा। मेरे को डायरी के साथ पेन भी फंसा हुआ दिया था, साइड में वो डायरी के अंदर एक रबड़ लगी रहती, रबड़ के अंदर पेन लगा हुआ था, क्योंकि खुदा चाहता है कि मैं लिखूं और नई तरीके से मैं उससे मांगू कुछ, और उसके लिए मैं विश्वासियों के रहूं, और जो मैं उसके सामने प्रार्थना के विषय रखूं और वो उनके उत्तर दे। हालेलुया। तो ये सब चीज किस किस को समझ में आ गई, जो भी आपको बताई है लिखने को लेकर, जिसको समझ में आई है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करके मुझे बताएं। जो लिख सकते हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिख सकते, अगर वो नॉर्मल भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु देख मेरी जरूरत है, जो तू जानता है, मेरी प्रार्थना को तू जानता है, मेरे विषय को तू जानता है, देख मेरे को लिखना तो नहीं आता, लेकिन तू मेरे मनों को जांचता है ना? मेरे को तो कभी कई कई बार परमेश्वर प्रार्थना का मौका भी नहीं मिल पाता, प्रभु मेरे को तो लिखने नहीं आता, मेरे को तो प्रार्थना में चीजें नहीं आती, मैं लिखूंगी क्या, मैं लिखूंगा क्या, मेरे को तो लिखने नहीं आता, है ना? बहुत सी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है। आप लोग निराश मत होना, उदास मत होना। स्वयं आपके लिए खुदावंद यीशु प्रेयर करता है, आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करता है यीशु, है ना? यीशु ने कहा ना, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। कमजोर मत पड़ना कोई भी, डिमोटिवेट मत होना। एक चीज और, उस डायरी के अंदर है ना, अपने गूगल मीट के बारे में, ऑनलाइन मिनिस्ट्री के बारे में जरूर प्रेयर करना, कि जो लोग भी गूगल मीट में जुड़ते थे या जुड़ते हैं, या जो जुड़ते हैं या जो जुड़ेंगे, सबकी जिंदगी में खुदावंद काम करे, उद्धार पाए, सब सामर्थ्य रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हों, और कोई भरमाया ना जाए, कोई गिरने ना पाए, किसी की भी गिनती ना घटे। ठीक है?
अब एक और मेन चीज़, अब उपवास में आपको कैसे प्रार्थना करनी है? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूलना मत और घबराना मत। घबराने जैसी तो कोई बात नहीं है वैसे, सुनो ध्यान से। 7 दिन की फास्टिंग है, 7 दिन की फास्टिंग है, आपको 7 दिन बाँटने हैं, 7 दिन आपको बाँटने हैं। ये आपकी मदद के लिए बता रहा हूँ, प्लीज़ इनको सुनकर भूल मत जाना। ये समय जो खुदावंद की रूह के द्वारा जो दिया जा रहा है ना, आपकी उन्नति होगी। प्लीज़ आप करके देखना, आप इसके रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। मैंने बहुत बड़े रिज़ल्ट देखे हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े। समझ रहे हो? और जो-जो पूरे हो गए ना, उनके ऊपर मैंने टिक मार दिया, कुछ-कुछ चीज़ों को मैंने टिक मार दिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा। है ना? सच बता रहा हूँ मैं। परमेश्वर करता है और विश्वास बढ़ाता है। जब उसने एक पूरा किया, तो ये हज़ारों क्यों नहीं पूरे करेगा? समझ रहे हैं ना? जिसके अंदर एक पूरा करने की सामर्थ्य है, वो हज़ारों पूरा करने की सामर्थ्य है। जिसके अंदर जो चीज़ मैंने लिखी भी नहीं है, वो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, तो ये लिखा हुआ तो फिर उसकी दृष्टि में कितना आसान है पूरा करना। है ना? बस हमारा विश्वास आता ना रहे। तो मेन चीज़ ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूँ मैं? प्रभु बताएँगे, होली स्पिरिट हेल्प अस। तो 7 दिन है, 7 दिन आपको तरीके से प्रेयर करनी है। ये तरीका भी अपना सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करो। जो भी आपको बताया डायरी का और जो अभी तरीका बताने जा रहे हैं अभी आपको, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करो। अगर आपको जैसा अगुवाई करता है वैसा कर सकते हो, लेकिन एक ये भी एक तरीका है, इस तरीकों को आप अपना सकते हो, आसान रहेगा और अच्छा रहेगा। हाँ, तो 7 दिन की फास्टिंग प्रेयर है जो आज से शुरू होती है। इस साल की आखिरी 7 दिन जो आज से शुरू होते हैं। आज तारीख क्या है? 24, 6 और 1 7, ठीक है? आज पहला दिन है। तो 7 दिन है। 7 दिन की फास्टिंग के अंदर किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। पहला, अगर मुझे अन्य भाषा मिली है, तो मुझे कोशिश करनी है पहले दिन जब कभी मैं प्रेयर में बैठूँ, अन्य भाषा और अन्य भाषा, बस। समझ आ रही है आपको? अगर मुझे अन्य भाषा मिली है, तो मैं अन्य भाषा डायरी लेकर प्रेयर रिक्वेस्ट पे किसी के अ, प्रभु, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है या कोई बीमार है या कोई लाचार है या कोई घटी में है या मेरे पास मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ का नाम लेकर हमें अन्य भाषा करनी है ना? एज़ एन एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो अ कुछ भी चीज़ हो सकती है। जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैंने उसका नाम ले लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस चीज़ का अरेंजमेंट आपने कर दिया। फिर उसके बाद कर दिया, फिर उसके बाद उन चीज़ को सोचकर अन्य भाषा करनी है ना? अन्य भाषा मतलब हर चीज़ को अन्य भाषा के द्वारा हमें प्रेयर करनी है, एवरीथिंग। अगर कहीं लड़ाई हो रही थी, प्रभु उन सबको हम सबको तेरे लहू में डाँपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लड़ाई बंद हो, फिर उसके बाद अन्य भाषा स्टार्ट कर देनी है अपनी स्ट्रांगली। और अन्य भाषा के द्वारा ध्यान से सुनना, अगर कोई घर में आता है, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो, तो आपकी अन्य भाषा किसी के कानों में ना पहुँचे, कोई ठोकर ना खाए। ध्यान रखना इस बात का। आपकी अन्य भाषा आप होठ चला रहे हो, वो भी काफ़ी है। आज मैं नाई की दुकान पे था। हाँ, शायद कल की बात है, हाँ। मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा था। मैं अपने आप को शीशे में भी देख रहा, मैं अन्य भाषा भी करने की कोशिश कर रहा था। वो नाई को पता नहीं वो मेरे उस्ताना वगैरह मार रहा है। और हाँ, बाल-वाल काट रहा था मैंने। समझ रहे हो? मैंने नोटिस किया इस चीज़ को। पता नहीं चल पाता है, तरीके से कर सकते हो। कोई ये भी ना सोचे कि पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रहा है, कहीं कोई झाड़-फूँक तंत्र-मंत्र वाली बात ना सोचे, कहीं भागे ना वो। कोई ठोकर भी ना खाए, कोई उँगली में ना उठाए, क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से होती है अन्य भाषा। और ठट्टा नहीं होने पाए, बस इस बात के बारे में ध्यान रखना है ना? खुदावंद का रूह बहुत सेंसिटिव है। अन्य भाषा, अन्य भाषा। दूसरे दिन के लिए, क्योंकि एक मैंने पहले पर्ची बनाई थी 40 दिन की फास्टिंग के विषय में। 4 दिन अन्य भाषा इन बातों को लेकर, 4 दिन 7 दिन, 6 दिन मैंने ऐसे दिन बाँट रखे थे। इन बातों के लिए ऐसे अन्य भाषा करनी है। इन दिनों इन 4-5 दिनों में मैं फायर प्रेयर करूँगा। इन 4-5 दिन लगातार मैं नॉर्मल प्रेयर करूँगा। ये 4-5 दिन लगातार मैं डिलिवरेंस प्रेयर, इन 4-5 दिन लगातार मतलब वर्शिप, प्रेयर, फास्टिंग जो भी जैसे भी मतलब बाँट रखा था। ये 4-5 दिन बिज़नेस के लिए, 4-5 दिन अ, मतलब सेवकाई के लिए, 4-5 दिन अपने फैमिली के लिए, ऐसे-ऐसे करिए। समझ रहे हैं? एज़ एन एग्ज़ाम्पल।
इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। 7 दिन है, 7 दिन की अ, ऐस जैसे भी आपको ठीक लगे। देखो सबका ऐसा हिसाब-किताब अलग-अलग होगा ना। ये आपकी प्रार्थना के विषयों के ऊपर, आपकी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कितना समय देना चाहते हो। कौन-सी चीज़ ज़्यादा कठिन थी, किन बातों के लिए कितना आपको समय देना चाहिए, ये आपको लगता है, ये आपको पता होगा। तो बस यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। इस तरीके से आप अपनी फास्टिंग प्रेयर रख के मेंटेन करके तरीके से बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण होकर, अगुवाई में होकर, सही तरीके से एक सही डिसीजन मेकिंग में, सही डिसिप्लिन के अंदर आप तरीके से अगर आप प्रेस करोगे, तो आप तरीके से करने के द्वारा बहुत सी चीज़ों में डिफरेंस देखोगे और एक एक अलग आनंद और एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छी मैच्योरिटी आपको समझ में आएगी। एक आत्मिक अच्छा लेवल समझ में आएगा आपको। मेंटेनेंस देखोगे आप, तरीका देखोगे, फिर सामने वाले को आप सिखा भी सकोगे। ये नहीं कि सारे दिन कभी कुछ भी लपेट दिया, इस दिन अरे चल तू भी आने दे, अरे इसको भी ले, अरे चल चल सब धन्यवाद होगी। वर्शिप अच्छी बात है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी कर सकते हैं। ना होने से होना अच्छा है, वो भी हमें करना चाहिए, अच्छी बात है। रैंडमली कहते हैं उसे, रैंडमली हम सब कुछ अन्य भाषा थोड़ी देर पहले, फिर प्रेयर कर दी, फिर वर्शिप हो गई, फिर उसकी फायर प्रेयर हो गई, फिर अन्य भाषा होगी, फिर वर्शिप, फिर प्रे, फिर फायर प्रेयर, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरीका आपको पता है। समझ गए आप लोग? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ ज़रूरी थी हम सभी के सीखने के लिए। अभी हमारे पास लगभग 1 घंटा 18 मिनट बचे हैं। इसको हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना है। इन 7 दिनों के अंदर प्लीज़ मैं चाहता हूँ आपकी ग्रोथ हो, आपको तरीका बता दिया गया है खुदावंद की दया से। आप इस तरीके को अपनाओ और जो चीज़ आपको चाहिए मैं फ़ोटो करके आपको सेंड करता हूँ, कैसे आपको लिखना है, कैसे लिख सकते हो। ठीक है? एक छोटा-सा एक ट्रायल भी आपके पास भेज दूँगा, हल्का-सा वीडियो बना के, शॉर्ट में, ताकि आपकी मदद हो और आप खुदावंद की रूह के सामने अच्छे तरीके से आप बैठ सको और आप जब अपने प्रार्थना के विषय को लेकर जाते हो, आप खुद कन्फ्यूज़ ना हो सको। हर चीज़ के लिए तरीके से नॉर्मल वचन के साथ आप प्रार्थना कर सको। ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम सभी को खुदावंद तेरे लहू में डालते हैं। जो खुदावंद यीशु अभी आपने सिखाया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब हम अभी प्रार्थना आराधना में चलते हैं, हमारी अगुवाई करना, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो अभी हम सभी लोग है ना अन्य भाषा में चलेंगे सीधा। 12:43 हो रहे हैं। हम अन्य भाषा करेंगे सीधा। अब 5:44 हो गए ना? ठीक है। 12:48 पर हम सभी लोग आमीन कहेंगे। सभी लोग ध्यान रखना, जिसको नींद नहीं आ रही है मुंह धो के आओ, गाल बाल खींचो, हल्के से बाल बाल नोचो अपने, ताकि नींद खुले तुम्हारी। वश में करो अपनी देखो। चलो शुरू करो, अपने माइकों को चालू करो अन्य भाषा में, और जिसको अन्य भाषा नहीं आती वो हालेलुया और धन्यवाद बोलते रहे, स्तुति करे खुदा। हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमीन आमीन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें संभाला। अपने माइकों को बंद करें, टाइम मत लगाएं, जल्दी से बंद करें। वेरी गुड। अब साफ दिख रहा होगा शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। अभी हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी कमजोरी के लिए, और पहले हमारी कमजोरी के लिए प्रार्थना करेंगे इकट्ठे। 12:49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 12:55 तक हम लोग प्रेयर करेंगे। ठीक है? 5-6 मिनट के लगभग प्रार्थना। जो जो कमजोरी है नाम ले लेकर उन कमजोरी को निकालो, डांटो, घुड़को, आज्ञा दो कि निकले हमारी जिंदगी से, जुबानों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, सोचों से, हमारे चरित्र से। ठीक है? ये टाइम है, डांटना है जरूर। चलो अपने माइकों को चालू करके प्रार्थना करना शुरू करें सभी लोग। 12:55 पे मुंह ना रुकनी चाहिए। मुंह रुक गया तो आशीष रुक जाती है, ब्लेसिंग रुकती है। मुंह रुक गया तो बस दरवाजा कहाँ से खुलेगा फिर?
ठीक है, जल्दी खोलो अपना मुंह, हालेलुया प्रार्थना करना हालेलुया शुरू हालेलुया करो। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया मेरी हार्ट में जो फायर 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 मैं प्रभु आशीष सभी को। माइकों को बंद करें, अपने ध्यान दिया करें एक बार माइकों को अगर चालू है तो। आमीन आमीन। जैसे मैं हाथ जैसे मैं थंब वाला बटन का वो सेंड कर दिया कर तो उसका मतलब आमीन हो गया है। ठीक है, प्रार्थना के दौरान, ठीक है, ये भेज दो उसका मतलब आमीन हो गया, या कोई और भेज देते उसका मतलब आमीन हो गया। ध्यान रखना, वो भी टाइम पर भेजे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद। अब वो प्रार्थना करेंगे अपनी कमजोरियों के लिए, सॉरी कमजोरियों के लिए तो कर दिए। अब वो प्रार्थना करेंगे प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु से सामर्थ पाने के लिए, प्रभु की भरपूरी को पाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12:56 हो रहे हैं, 1 बजे तक हम आमीन कहेंगे। ठीक है, जल्दी से अपने माइकों को चालू करें और प्रेयर करें, अपने होठों को मत रोकना। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद
हालेलुया। खुदावत का धन्यवाद हो, खुदावत की तारीफ हो, उसकी महिमा हो। आगे बढ़ते हम लोग। अब हम प्रार्थना करेंगे। अभी हमारे पास पूरा सूखा 1 घंटा है, सूखा नहीं, अभिषेक से भरा घंटा है। हालेलुया। इस 1 घंटे के अंदर है ना, अब हम अपने प्रेयर परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। ठीक है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रार्थना करेंगे अपने परिवार के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके उद्धार के लिए। ठीक है, तैयार हो सभी लोग? आगे बढ़ते हैं। 1:01 हो रहा है। 1:05 पर हम लोग आमीन कहें। आपको जाने और बपतिस्मा ले तो उसमें बने भी रहे। ठीक है, अपने माइकों को चालू करें। 1:05 तक हम आमीन कहेंगे। सभी लोग माइकों को चालू करें। तो सारी आशीष लौट के लेके जाएंगे। चलो सुनो मेरी बात। प्रार्थना करेंगे सबसे पहले उन लोगों के लिए जो फुटपाथ पे है, याद रखना सभी लोग। दूसरा, ओल्ड एज हाउसेस में जिनमें माता पिता हैं, उनके बच्चे नहीं है, बच्चों ने माँ बाप को बेदखल कर दिया है जायदाद से, और माँ बाप पटरी पर, कभी कहाँ पर, कभी फाटकों पर, कोई तो ओल्ड एज हाउसेस में इकट्ठे हो रखे थे माँ बाप, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो बच्चे हैं। कई ऑर्फन हाउसेस ऐसे हैं जिनके अंदर खाने पीने का अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी काफी टाइम पहले, बहुत सारे बच्चे थे
सभी बच्चों को किसी न किसी झूले में पालने में डाल रखा था, कुछ बच्चे जमीन पर लेटे हुए, ऐसी वीडियोस देखी। तो उनके लिए अच्छे अरेंजमेंट्स चाहिए, उनके पास माँ बाप नहीं है, उनको लोग पाल रहे हैं, दूसरे लोग, क्योंकि इन बच्चों को पैदा करके छोड़ दिया गया था, है ना। हमारे पास सब कुछ है, अच्छे माँ बाप दिए हैं, माँ बाप नहीं है, अच्छे भाई बहन दिए, भाई बहन नहीं है, माँ बाप है, माँ है, बाप नहीं है तो माँ है। लेकिन उनसे पूछो जिनके पास तो कोई भी नहीं था हालचाल पूछने वाला ना, वो किससे बोलेंगे कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा दो, मुझे जुराब पहनना है, मुझे टोपा पहनना है, मुझे ग्लव पहनना है, मुझे बिस्किट खाना है, वो किससे मांगेंगे जिनके पास कोई भी नहीं है ना। जो हमारे पास है ना, हमें उनको देखना है जिनके पास वो भी नहीं है, तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो कितना कीमती है। सबसे पहले खुदावंद यीशु हमारे साथ है। खुदा हमें क्षमा करे कि हमने अपने लिए पहले मांगा, मैंने अपने लिए पहले मांगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को करेक्ट करके हम सबके लिए मांगते हैं। रेडी हो सभी लोग, है ना। खुदा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाप से बच्चे मांग सकते हैं, ध्यान से समझना। लेकिन फिर भी एक मन होता है, नहीं प्रभु हम मसीह हैं, हमें पहले दूसरों के हित की चिंता करनी है ना। मसीह का स्वभाव यही तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अनाथ आश्रम के लिए, ओल्ड एज हाउसेस के लिए, जो पटरियों पे फुटपाथ पे उनके लिए, और और जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके घर में तेल नहीं है, राशन नहीं है, जिनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जिनको पति ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, अकेले हैं, परेशानी में, समस्या में है ना। प्रार्थना ही करनी है इन बातों के लिए। कई बार सब कुछ होने के बाद भी खर्चा नहीं मिलता परिवार वालों को, फैमिली को, भाई बहनों को, ब्रदर सिस्टर्स को, है ना, सेवा करने वालों को, विश्वासियों को, अन्य जातियों को भी। बहुत बार है तो मनुष्य ही ना, सब कुछ होने के बाद भी खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, पैसा होने के बाद भी आपस में एक दूसरे को बांटना नहीं चाहते हैं, है ना। प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए भी हम। चलो तैयार हो जाओ, दिल से प्रार्थना करेंगे, कोशिश करते कि आंसू के साथ प्रार्थना करें हम, आहें भर के विश्वास से, अपना बोझ समझ के, जो लोगों की जिंदगी में बीत रहा है उसको अपना समझ के, है ना। जैसे ये शुरू होया था मार्था के समय, मरियम के समय। रेडी हो, चलो दिल से प्रार्थना करेंगे। ये बात जरूर बोली, खुदा हमसे पहले ना तो उनकी जरूरतों को पूरी कर देना, हमसे पहले तो उनकी जरूरतों को पूरी कर देना प्रभु। तूने मुझे सब अच्छा दिया है, मैं जो दिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो मैं मांग रहा हूँ, मैं किसी भी ब्लेसिंग्स के योग्य नहीं हूँ, जो अभी मेरे पास है या जो मैंने तुझसे मांगा है, लेकिन प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू मुझे देगा तभी मेरा परमेश्वर है, अगर तू ना दे तो भी मेरा परमेश्वर है, तू सब जानता है प्रभु। लेकिन प्रभु उन लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो मेरे पास है, तो मुझसे पहले तो उनको देना परमेश्वर, और वरन बाद में जो तू चाहता है तेरी इच्छा के अनुसार, जब जिस समय जैसे भी तो जो तुझे लगता है मेरे लिए किस समय पर क्या ठीक है, वो तो मुझे देना परमेश्वर। ठीक है, हम बाद में प्रभु से ये भी बोल सकते हैं, और ये भी हमें बोलना चाहिए, परमेश्वर जब तुझे जो भी लगता है कि मेरे लिए किस समय क्या जरूरी है, क्या मेरी जरूरत है, तो तेरी इच्छा के अनुसार तो मुझे देना, तेरे सही समय पर तो मुझे देना। आमीन। चलो, क्योंकि बच्चों का हक है बाप से मांगने का, क्योंकि यीशु ने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं है, यदि तुम मांगो तो पाओ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो, है ना, वचन में लिखा है। आगे बढ़ते हम सभी लोग दुआ करेंगे, पहले दूसरे लोगों के लिए। 25 हो रहे हैं, पूरे 30 पर हम लोग आमीन कहेंगे। सभी लोग अपने माइकों को चालू करें, दिल से दुआ करना, हालेलुया याद करो। हालेलुया धन्यवाद एक चीज मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, प्रभु सभी को आशीष दे। जब आप लोगों ने दूसरों की खेती सींची है तो खुदावन आपकी खेती सींचेगा।
उसने शुरू कर दिया है, वो अपने वचन से बना हुआ है, क्योंकि उसने कह दिया पहले। अय्यूब ने जब दूसरों के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने पहले अय्यूब को ब्लेस किया, है ना। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, आप देखोगे उस काम को खुदावन की ओर से। क्योंकि जो किसी कंगाल पर अनुग्रह करता है, वो उसके वो यहोवा को उधार देता है। सोच रहे हो, आपने अनुग्रह किया है, उसके लिए 2 आंसू बहाए या आंसू नहीं भी निकले कोई बात नहीं, आपने दिल से दुआएं की है ना। समझ रहे हो इस बात को। परमेश्वर आपकी हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, आपके दिल से कहे गए 2 शब्द काफी हैं। और आपने उस कंगाल लोगों पर, जो कुछ कर नहीं सकते, जो आपको पल लोगों के लिए दुआएं की हैं, तो ध्यान रखना, आपने यहोवा को उधार दिया है। आपने अपनी दुआएं बोई हैं, आपने अपने आंसू बोए हैं, आपने अपने सेकंड बोए हैं, आपने अपना टाइम बोया है। चाहे आपने आंसू के साथ किए दुआ, चाहे आपने नॉर्मल किए, ध्यान रखना, इसका प्रतिफल यहोवा आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। दूसरा, अभी कल की बात है और कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं चर्च में गया, चर्च के अंदर मैं रजिस्टर पे प्रेयर कर रहा था, कि मैंने रजिस्टर खोल के देखा, अंदर से दिल बहुत वो हुआ कि क्या था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कि जब मैंने देखा उसके अंदर मेरी फोटो लगी हुई थी। मेरी फोटो लगी हुई थी कुछ टाइम पहले, जब मैं चर्च में आया ही था पहली बार। मेरी मम्मी ने मेरी फोटो लगा रखी थी प्रार्थना के लिए। मेरी मम्मी ने मेरी फोटो, पापा की फोटो दे रखी थी, मेरे लिए प्रार्थना का विषय लिख रखा था उसके अंदर, जॉब को लेकर और पॉजिटिविटी को लेकर, और भी कई थे, कुछ प्रार्थना के विषय लिख रखे थे। मैं उनको देखकर हैरान हो रहा था, परमेश्वर तूने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। देख, एक ही दिन था प्रभु, एक टाइम था कि मैं कहाँ था जॉब को लेकर, और तूने तो मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया। कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं हैरान हुआ। रजिस्टर को खोला मैंने, जब उसके अंदर मेरी फोटो थी, गुंजन की फोटो थी। मैंने गुंजन की फोटो खींचकर गुंजन को सेंड करी। मैंने देखो, नो देख, याद करो वो टाइम, और प्रार्थना देख। उस पुराने टाइम को याद करके ना, प्रार्थना और अच्छे तरीके से होती है। पता है कि खुदा, हम पहले कितने गंदे थे, कितने बुरे थे, कितने पाप में थे, कितने घटी में थे, कितने आंसू में थे, कितने समस्या में थे। कोई पूछता नहीं था, कोई नहीं समझता था, कोई नहीं जानता था, कोई सीने से नहीं लगाता था, कोई आंसू नहीं पूछता था। लेकिन एक है जिसके पास हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट आया, उसने कभी नहीं धिक्कारा, उसने बदल के रख दिया, है ना। प्रभु का धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हल्का हल्का नाक सी बंद हो रही थी मेरी। चलो, थैंक यू जीसस। हमारे पास 34 हो रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ, सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु ने बदला। अब हम प्रार्थना करेंगे, डिलीवरेंस प्रेयर, ठीक है। आत्मिक युद्ध करेंगे, एक दूसरे के साथ एक मन एक आत्मा होंगे। 1,000, 2 10,000, 3 लाखों में, टोटल 5 लोग अगर प्रार्थना करते हैं तो करोड़ों में दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। 1 करोड़, पता नहीं 5 करोड़, है ना, अगर काउंट करें तो इसको। तो हम बहुत सारे यहाँ पर, जब हम एक मन एक आत्मा के, अन्य भाषा भी करेंगे, फायर प्रेयर भी करेंगे, वचन भी बोलेंगे, आग भी उतारेंगे, स्वर्गदूतों को भी हम आज्ञा देंगे, तो समझ लो चीराफाड़ी होगी। खुदावन अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो हमारी ओर से युद्ध लड़ेंगे, और हम ऑलवेज जीतेंगे। क्योंकि युद्ध लड़ने वाला कौन है? मनुष्य नहीं है, स्वयं परमेश्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग तैयार हो? सभी लोग 1:35 हो रहे हैं, टोटल 5 मिनट के लिए। हम सभी लोग अपने माइकों को चालू करेंगे। जो दुष्ट आत्माएं हमारी जिंदगी में किसी भी हिस्से में काम कर रही थी, हमें पढ़ने नहीं दे रही, ब्लेस नहीं होने दे रही, आशीष नहीं पाने दे रही, बरकत नहीं पाने दे रही, आत्मिक रूप में, शारीरिक, आर्थिक, संसारिक, किसी भी प्रकार से हमें डिस्टर्ब करती थी, पाप में डालती थी, बुराई में डालती थी, हमें बढ़ने नहीं देती थी, या हमें छुटकारा नहीं पाने दे रही है, या हमारे घर में काम नहीं होने दे रही परमेश्वर की महिमा के, तो उन दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, या जो हमें पाप थी। ठीक है, 1:41 पर हम लोग आमीन कहेंगे। चलो, सभी लोग अपने माइकों को चालू करें। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, धन्यवाद Amen. Amen. Thank you. गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं। 42 हो रहे हैं हमारे पास इस समय। आगे बढ़ते हैं, 42 हो रहे हैं।
हम लोग प्रार्थना करेंगे देश के अधिकारियों के लिए, प्रधानों के लिए, हाकिमों के लिए। देश के अंदर से घूसखोरी खत्म हो, पहला। दूसरा, काला बाजारी खत्म हो, जो पाप के काम, व्यभिचार के काम होते हैं, गलत गलत काम होते हैं, बंद हो। तीसरा, महंगाई खत्म हो। ठीक है, सुन रहे हैं सभी लोग? तीसरा, महंगाई खत्म हो, आम आदमी को मदद सहायता मिले और महंगाई खत्म हो। चौथा, जो भी हमारे देश में फ्रॉड काम है वो सब बंद हो। फ्रॉड जॉब, फ्रॉड बिजनेस, फ्रॉड लेना देना, ठीक है, सब बंद हो। पांचवा, ऐसी सरकार आए, ऐसी योजनाएं बने जिससे कि हमारे देश की तरक्की हो, उन्नति हो और हमारे देश का कर्जा उतरे और क्या कहते हैं, हमारा देश आजाद, मतलब आजाद तो हो चुका है लेकिन पाप के बंधन से आजाद हो। ठीक है, और एक और चीज है, तो जिसको जैसा जो जो याद आ रहा है वो उनके लिए प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करोगे खुदा करो आपको याद दिलाएंगे। और एक और चीज, हमारे देश में ईमानदार लोग खड़े हो सत्ता में, ठीक है, और नशा पत्ता बंद हो। ध्यान से समझना, नशा पत्ता बंद हो, गलियों में से, सड़कों पे से ठेके बंद हो, ये गुटखे, तम्बाकू, खैनी, ये नए नए इंग्लिश नशे सब बंद हो, और डिस्क, बियर बार सब बंद हो, ताले लगे इनमें, और इनमें जवान लोग, लड़के लड़कियां जाने ना पाए। ठीक है, प्रेयर करेंगे। 1:44 हो रहे हैं, पूरा हम 50 पे आमीन कहेंगे, 50 पे आमीन कहेंगे। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है। इसके बाद हम लोग वचन में चलेंगे। सभी लोग अपने माइकों को चालू करें, स्ट्रांगली प्रे करना, अपना मुंह खोलना। हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah. Lord, the producer, Lord, हालेलुया
धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। और हमारी इस प्रार्थना को मसीह यीशु के जिंदा सामर्थ्य नाम से मांगते पते आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ते हम सभी लोग। थैंक यू लॉर्ड। माइक बंद करो बहन। थैंक यू जीसस। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। सभी लोग निर्दोष लोगों से अपने आप को दो। थैंक यू जीसस। और बोलो प्रभु आज के वचन से मुझसे बात कर। बोलो प्रभु मुझे वचन से बात कर। प्रभु मुझे वचन से बात कर। आज तो मुझसे बात कर। बोलो प्रभु तुम मुझसे बात कर। प्रभु तुम मुझसे बात कर। प्रभु मुझसे बात कर। कोई करेक्शन की बात है प्रभु करेक्शन कर। कोई बदलाव की बात है तो बदल दे। कोई छुटकारे की बात है छुटकारा कर। मेरे हिस्से का काम है तो मुझे बता। मुझसे बात कर। हमें जो तू चाहता है वो कर। हमें चलो हम देखते हैं वचन क्या है आज का। परमेश्वर आज का जो वचन हो तेरी ओर से हमारी अगुवाई करना।
जी आवाज नहीं आ रहा है। निर्गमन 34 अध्याय 6, 7, 8 आयत। नौवीं आयत भी, कोई 9वीं आयत भी डाल देना। 6, 7, 8 तो डाल दी, कोई 9वीं आयत भी डाल देना। देखो ध्यान से सुनना। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीमा, धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर एक बात को प्रकट कर रहा है आपके और मेरे ऊपर कि परमेश्वर ने चाहा तो क्रोध करना था, परमेश्वर ने चाहा तो कुछ तगड़ा न्याय करना था, लेकिन उसने हम पर दया कर डाली। हालेलुया। ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत। धीरज धरा उसने, क्या पता अब बदल जाए मेरा बेटा, अब बदल जाएगी मेरी बेटी, अब बदल जाएगा व्यवहार, अब बदल जाएगा तेरा कारनामा, तेरा शब्द, तेरे विचार, अब थोड़ा सा नम्र हो जाएगी, अब दीन हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो, यहाँ पर परमेश्वर हमें करेक्ट करना चाह रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ वो चीज परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है जहां पर हम गलत थे, तो परमेश्वर धीरज धर कर बैठा है कि अब बदल जाएगा। परमेश्वर करेक्ट करना चाह रहा है हमारे व्यवहारों में, हमारे शब्दों में, हमारी सोचों में, हमारे कामों में, हमारे आज्ञा पालन में। करेक्शन है हमारे लिए। वो धीरज धर के बैठा है। हजारों पीढ़ियों तक मैं निरंतर करुणा करने वाला और अधर्म और पाप का क्षमा करने वाला हूँ, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोषी ना ठहराएगा। वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु साहब बता रहा है, हाँ की हाँ ना की ना बातें खुदा आपने सामने रख दी हैं। किसी का स्टाफ नहीं चलता है। यीशु का भी स्टाफ नहीं चला था जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। समझ रहे हो, यीशु मसीह को भी छोड़ दिया था परमेश्वर ने। यीशु ने साफ कह दिया था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा है, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा लिया और मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। और वो वचन यीशु की जिंदगी में पूरा हुआ। समझ रहे हो आप लोग। दाऊद की पुस्तक में लिखा है कि ऐसी कुछ लिखा है इसी से रिलेटेड शायद। समझ रहे हो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यीशु ने पूरे जगत के पापों को जब अपने ऊपर ले लिया तो उस समय पिता ने यीशु से अपना मुंह मोड़ लिया। तुरंत यीशु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया। इन लोगों ने तो मुझे क्रूस पे चढ़ाई दिया था, एक तेरा ही तो सहारा था। यीशु सबसे ज्यादा इस बात के लिए रोता था कि एक दिन वो आएगा कि मेरा बाप से मेरा नाता टूट जाएगा। इस बात का सबसे ज्यादा दुख था यीशु को। 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, और दोषी को वह किसी प्रकार से निर्दोषी नहीं ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर है वो। लिखा है, तब मूसा ने फुर्ती करके पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की। मतलब यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने अपने मुंह को मिट्टी में रखें। मिट्टी में रखने का मतलब है जीरो करना, नम्र करना, दीन करना, शून्य बनना सृष्टिकर्ता के सामने। तो मतलब इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर रहे थे जहाँ पर हम अपना दीन नहीं हो पा रहे थे, प्रेम नहीं कर पा रहे थे, क्षमा नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहे थे, या माफी नहीं मांग पा रहे थे, या झुक नहीं पा रहे थे, है ना। हमें चलना अधिकता में कैसे सामने वाले ने चाटा मार दिया, लेकिन हमने भी पलट के 2 चांटे इधर दिए, गाल लाल कर दिया अपने तो अगल बगल के सामने वाले के। तो इसका मतलब हम अधीन नहीं रहे वचन के, तो यहाँ हमने गलती की है। तो ये समय है कि ये पश्चाताप करें, खुदावंत के सामने उसके चरणों में मिट्टी के अंदर मुंह लगाए हम। समझ लो, प्रभु के जो सच्चे नबी थे ना, उनका मुंह हमेशा मिट्टी में रहता था। सच्चे नबियों का मुंह, वो कभी बहस नहीं करते थे, वो नम्र और दीन थे,
बहुत ज्यादा नम्र और दीन। अगर हम डैनियल के बारे में पढ़े, डैनियल ने मुंह के बल दंडवत किया। शायद कई परमेश्वर के अभिषिक्तों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। अब्राहम को देख लो, समझ रहे हो? मुंह के बल दंडवत करने का मतलब है अपने आप को जीरो कर लेना, अपने आप को खाली कर लेना, अपने आप को शून्य बना लेना, अपने आप को बेबस कर देना कि मेरे बस की कुछ नहीं है भैया, सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। समझ रहे हो? तो खुदावन यहाँ पर कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ये टाइम है पश्चाताप के साथ इन 7 दिनों की फास्टिंग के अंदर आए, ताकि हमारे लिए वो आशीष, वो बरकत, वो भरपूरी, वो रास्ते, वो उन्नति, वो तरक्की, वो चीज जो खुदा हमें देना चाहता है वो खुले हमारे लिए। आमीन। तैयार हो आप लोग? तब मूसा ने फुर्ती करके पृथ्वी की ओर झुक कर दंडवत की और उसने कहा, हे प्रभु, कहा गया, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, यदि, अब यहाँ पर ये लिखा है, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चल। ये लोग हटीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मानकर ग्रहण कर। हालेलुया। ये बहुत भली बात है। यहाँ पर इजराइलियों के लिए कौन पश्चाताप कर रहा है? मूसा। लेकिन आज हम इजराइलियों के लिए कौन पश्चाताप कर रहा है? खुदावंद यीशु। समझ रहे हो? यीशु ने कहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। समझ रहे हो? ये टाइम है हमारे लिए कि हम पश्चाताप करें पूरे हृदय से। खुदावन मेरी कमियों को खत्म कर दे, मेरे खमीरों को खत्म कर दे, उन खमीर, उन कमियों, उन बुराइयों की वजह से जो मेरे अंदर थी प्रभु, मैं बढ़ नहीं पाया, मैंने तुझे बहुत रुलाया, मैंने तुझे सताया प्रभु, बार बार तुझे क्रूस पे चढ़ाया, और परमेश्वर तेरी आत्मा को मैंने शोकित किया, तेरी आत्मा के विरुद्ध मैंने पाप किया। अपने पापों का पश्चाताप करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर जो मेरे कहलाते हैं अपनी बुरी चाल से फिरे, यदि वो मेरी ओर फिरे, पश्चाताप करे, तो मैं स्वर्ग से उनका सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस एरिया में हमें करेक्ट करना चाहता है। अगर माफ नहीं कर पा रहे तो प्रार्थना में प्रभु से मांगो, खुदावन मुझे माफ करने वाला दिल दे, ताकि मेरे माफ करने के द्वारा सामने वाले को परमेश्वर मेरे भी पूरे पाप क्षमा हो। क्योंकि लिखा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई, पूरी आशीष, पूरी बरकत, पूरे भरपूरी को हम नहीं देख सकते थे। समझ रहे हो? आसान नहीं है माफ करना, लेकिन इसके लिए जज्बा चाहिए, दिल चाहिए, खुदावंद का रूह चाहिए, उसका मसा चाहिए। क्योंकि लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपसे नहीं हो पा रहा है ना, खुदा करके दिखाएगा। आप आओ तो सही, इच्छा तो रखो, प्रभु मैं इस व्यक्ति को माफ कर सकूं, मेरे कठोर हृदय को नम्र कर, प्रभु मैं इसको माफ कर सकूं, मुझे बल दे, ताकि मेरे को भी तू पूरी तरीके से क्षमा कर सके। क्योंकि खुदा ने भी जड़ पकड़ी है, जिस प्रकार तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे उस प्रकार मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। मूसा ने क्या करा? मूसा ने दूसरे के बिहाफ पर माफी मांग ली। मूसा का उसमें कुछ नहीं जा रहा था, गलती लोगों की थी, इसराइलियों की थी। इसराइली बार बार हटीलापन दिखा रहे थे, हटीले थे, हट कर रहे थे, ढिठाई दिखा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं, ये लोग तो हटीले तो थे, ये लोग हटीले तो हैं, तो भी हमारे धर्म और पाप को क्षमा कर, मतलब अंगीकार कर दिया मूसा ने तुरंत। हाँ प्रभु देख हमारे हट, हमारे ढिठाई के लिए। क्योंकि लिखा है, जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करेगा वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। मूसा इस बात को समझ चुका था, इसलिए मूसा ने अपने लोगों के बिहाफ पर पश्चाताप की, मुंह के बल गिरकर, परमेश्वर इन लोगों को क्षमा कर, इनके धर्म और पाप को क्षमा कर दे, इनको दंड मत दे, इन पर दया कर। हम जानते हैं परमेश्वर ये हठीले तो है, लेकिन फिर भी तू क्षमा कर, तू क्षमा का, दया का सागर है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऊपर हम पढ़ते हैं, प्रभु और यहोवा के सामने मूसा ने कहा, ये प्रचार करता हुआ, यहोवा उसके सामने प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में, दीर्घशांति, करुणा में और सत्य है, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला। समझ रहे हो आप लोग? ये बातें मूसा ने लिखी हैं और यहोवा ने उसके अंदर आकर इस बात को क्लियर किया है, समझाया है। बात को समझ सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर हम करेक्ट नहीं है, ये टाइम है आज हमारे पास कि एक नई शुरुआत करने से
माफ करना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं उपवास में आने से पहले पश्चाताप करना जरूरी है। उपवास में आने से पहले नम्र होना, दीन होना जरूरी है। उपवास में आने से पहले अपने आप को शून्य करना जरूरी है। उपवास में आने से पहले अपने आप को ऐसे बनाना जरूरी है कि खुदा की इच्छा के बगैर तो ना मैं काम कर सकता, ना मैं खा सकता, ना पी सकता, ना फ्रेश हो सकता, ना नहा सकता, ना किसी से बोल बतला सकता, ना सुबह जीवित उठ सकता, ना ही नौकरी बिजनेस कर सकता, ना अच्छी कमाई कर सकता, ना अकाउंट भर सकता, ना किसी में दे सकता, ना कुछ में किसी से ले सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ ऐसी दशा में खुदावन चाहते हैं कि हम उसके पास जाएं। अगर आप किसी को माफ कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप किसी से माफी मांग रहे हो, अगर सामने वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, सामने वाला आपके साथ पलट कर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, सामने वाला आपके ऊपर दया नहीं कर रहा है, प्रेम नहीं कर रहा है, आपको क्षमा नहीं कर रहा है, सामने वाला कठोर बन रहा था, तो उसकी करनी उसके साथ है। आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, आपका पत्ता साफ हो गया, आपकी जिंदगी में से दाग हट गया, आपकी आपके जीवन रूपी बर्तन में से गंदगी हट जाएगी। पश्चाताप आपने किया है, आशीष आपको मिलेगी। चाहे सामने वाला व्यक्ति आपको माफ नहीं कर रहा, उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन आपने तो अपने हिस्से का काम कर लिया, आपने तो माफ कर दिया ना। बस आपने वचन को पूरा किया, आपको उस बात की आशीष मिलेगी, आप पर दया की जाएगी, आप पर अनुग्रह होगा, आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, आप पर क्षमा आएगी, आप पर दया अनुग्रह करुणा आएगी, क्योंकि आपने वचन को पूरा किया है। चाहे सामने वाला वचन को जानता या नहीं जानता है, चाहे उसने माफ किया या नहीं किया, उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन आपने अपने हिस्से का काम किया ना। बस प्रभु को वही चाहिए। दैट्स इट। हालेलुया। तो मीटिंग को ऑफ करते हैं। 2:03 हो रहे हैं। अब कल मिलते हैं। सैटरडे, कल संडे है, कल नाइट में जैसा भी होता है, अगर प्रभु की मर्जी तो शायद क्या बात हम लोग कल मिले। ठीक है, तो मीटिंग ऑफ करेंगे। तो जो भी 7 दिन की फास्टिंग के बारे में आप लोगों को पता है, कोशिश करना जितना समझ में आ रहा है उतना करो। शुरुआत तो करो। आप शुरुआत करोगे, टाइम टू टाइम देखना उसमें करेक्शन होती जाएगी, बदलाव आते जाएंगे, समझते जाओगे, आप रूल समझाता जाएगा खुदावंत का आपको। ठीक है, जय मसीह की सबको। प्रभु बहुत आशीष से बड़ी बड़ी कमाई के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। अपने जय खुदा मसीह के की। रूह से भरना। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 पर्सनल प्रार्थना में जरूर आमीन बैठना आमीन खुदावंत आमीन के साथ। जय मसीह खुदावंत की। के साथ समय जय बिताना, मसीह की खुदा के जय। साथ जरूर बैठना, खुदा जी के साथ ब्रदर। जरूर बैठना, समय बिताना। ठीक है, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच सबको। जय मसीह की। सारी में प्रभु को मिले, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की ब्रदर। God bless you. जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू भैया। जल्दी से वो लाल बटन पे क्लिक करेंगे, जल्दी सारे लोग।